नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं। आजकल जो भी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन के मूड में बच्चे लगे हुए हैं, उन सबका यही क्वेरी है कि सिचुएशन से हम लोग क्या कभी निकल पाएंगे, या निकल के जो हमारे पहले जो परीक्षाओं का जो स्वरूप था या जिस प्रकार से हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, क्या उस ढर्रे पे हम रह पाएंगे या रहना चाहिए। बिकॉज परीक्षाओं का कब होगा नहीं होगा, बहुत सारी तरह से भ्रांतियाँ दिमाग में घूम रही हैं और हम लोग इंसान हैं, तो ये हमारे अगल बगल होने वाली चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। डेली संडे को हम लोग 9:30 पे लाइव सेशन लेते हैं डिस्कशन का, लेकिन मैंने ये फील किया कि कई हफ्तों से हमारा हिस्सा एक ही है, बच्चों की क्वेरीज एक ही है, तो इसीलिए मैं शॉर्ट में वीडियो में सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना अब तक मुझे कुछ आइडिया लग पा रहा है कि क्या कुछ हो सकता है। आप लोगों को देखना होगा कि हमारा देश इस जो बीमारी है, जो महामारी पैंडेमिक डिजीज़ है, कोरोना वायरस डिजीज़ कोविड-19, इसे बहुत अच्छे से हम लोगों ने लड़ा है। सरकारों ने, लोगों ने मिल के लड़ा है और हम लोग की स्थिति उतनी ख़राब नहीं है जितनी बड़े देशों की है। और इसका असर अब धीरे धीरे ये दिख रहा है कि हम लोग धीरे धीरे अपने सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग धीरे धीरे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लौटने की कोशिश कर लेंगे। और ये जो चीज़ें होंगी तो ये चीज़ें भरोसा जगाती हैं कि सब कुछ बिखरा नहीं है। बीच में ऐसा हो गया था कि एग्ज़ाम भी कभी नहीं होगा, साल भर कुछ नहीं होगा, सरकारें बिल्कुल ये हो जाएगा, तो उसका एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ा है। यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आया, यूपी पीसीएस 2020 का नोटिफिकेशन इस पूरे लॉकडाउन के दौरान आया और कितना बढ़िया काम। इसका मतलब गवर्नमेंट की प्योर इंटेंट दिखती है कि हमें आगे की ओर देखना है। हर वो काम सरकारें कंटिन्यूसली कर रही हैं जिसमें कि लॉकडाउन वायलेट होने का कोई इफेक्ट नहीं है। ऑनलाइन नोटिफिकेशन था, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग थी, बच्चे कर रहे हैं, ठीक हो गया, है ना, तो उस काम को प्रोसेस कर दिया गया। अब इस मेन टॉपिक में हम बात करते हैं कि आने वाली परीक्षाओं का क्या हिसाब हो सकता है। देखिए, आने वाली परीक्षाओं को अगर हम 3 हिस्सों में बांटना होगा, एक तो जिनके नोटिफिकेशन हो चुके हैं, और एक नोटिफिकेशन जिनके नहीं हुए हैं। और एक एलिजिबिलिटी वाला, जैसे ये नेट हो गया या CTET हो गए या UPTET टाइप की परीक्षा हो गई। इसमें जैसे कि हम अगर DSSB की वैकेंसी देख लें, जो TGT के हम प्रिस्क्राइब सुन रहे हैं, या हम लोग यूपी में TGT PGT की वैकेंसी सुन लें, या यूपी में लेखपाल की सुन लें जो कि आने की उम्मीद है, और आने से वैकेंसी भी यूपी की थी, हाई स्कूल की टीचर की। ये वो श्रेणियाँ हैं जिनका नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ। और इसमें जैसे कि यूपी में BEO का देखें तो एग्ज़ाम डेट आ गई थी, ARO RO की परीक्षा डेट आ गई थी, उसके बाद यूपी PCS मेंस की आ गई थी डेट, है ना। और अब तो हमारा 2020 वाला नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो अब इसमें प्राथमिकता क्या रहेगी, आपको सीधे सीधे दिख जाएगा। प्राथमिकता ये रहेगी कि लॉकडाउन, अब जैसे कि सरकारों के अलग अलग डिसीजन आ रहे हैं, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का लग रहा है कि और भी जो बड़े राज्य हैं जहाँ पे कि कोविड की समस्या थोड़ी भी है ना, तो वो भी क्या पता 3 मई के बाद हफ्ते 5-7 दिन 8-10 दिन के लिए लॉकडाउन इंक्रीज़ भी कर दें। तो उन जगहों पे जो प्रशासनिक कार्य हैं थोड़ा देर से शुरू होंगे। लॉजिकल बात है, बिल्कुल लॉजिकल बात है, इतना आपको भी पता होगा। अब कोई राज्य है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ कोई केस नहीं है, लक्षद्वीप कोई केस नहीं है, तो वहाँ तो प्रशासनिक अमला एकदम काम करेगा 3 तारीख के बाद, है ना। लेकिन कुछ जगह अगर देखा जाए तो भारत के सिर्फ 7-8 राज्यों में ही सारा 80% कोरोना पॉजिटिव के जो केसेस हैं वो हैं। तो उसके अलावा बाकी चीज़ तो धीरे धीरे मूव ऑन होगी। इसी तरह हम इस परीक्षाओं को भी देखेंगे। जिनके नोटिफिकेशन हो चुके हैं, जैसे ही चीज़ें सामान्य हो गए, हम यूपी का केस देखें तो परीक्षाएं वो नोटिफिकेशन जिनके आ चुके हैं वो होनी शुरू हो जाएंगी। तो जो भी आप लोगों का ये मान के चलिए, यूपी की तरफ से तो एक बड़ा क्लियर डेडलाइन भी आ गया कि 30 जून तक भाई कोई सोशल बड़ी गैदरिंग नहीं होगी। अखबार में भी आ गया, सरकार ने बोल दिया। इसका मतलब आप 30 जून तक तो ये मान सकते हैं, लेकिन अगर सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाती है तो सिर्फ बोलना ही तो है कि नहीं भाई हम कार्य शुरू कर सकते हैं। तो जो एग्ज़ाम की डेट्स हैं आप उसको मान के प्रिपरेशन करिए, दिमाग थोड़ा सा सही चलेगा और आपके एफर्ट अच्छे लगेंगे। जैसे PCS 2020 के लिए 21 जून बोला हुआ है, क्या बता वो कैलेंडर को फॉलो करने के लिए अगर सब चीज़ें बहुत अच्छी ठीक हो जाए अप्रत्याशित रूप से, क्योंकि कुछ चीज़ें पहले से इंप्रूव हो रही हैं, तो क्या पता 21 जून को परीक्षा हो जाए। लेकिन अगर थोड़ा टलता भी है तो मुझे नहीं लगता कि कोविड की समस्या दूर होते ही एग्ज़ाम ज़्यादा लंबा जाएगा। जो एटलीस्ट जो नोटिफिकेशन हो चुके हैं वो एग्ज़ाम ताबड़तोड़ होंगे। और यूपी जो PCS है उसकी क्वालिटी ये है कि वो 4 हफ्तों में, एक ही महीने में 4 हफ्तों में 4 एग्ज़ाम करा सकता है, इतनी ताकत है उसमें। तो अब इसको लेके चलना है। लेकिन 30 जून तक हम टाइम मान के चल रहे हैं। और उसमें अगर हम देखें तो BEO RO ARO UP PCS में UP ये परीक्षा मतलब बिल्कुल इसमें समय आपको फिर मिलेगा नहीं 30 जून के बाद, मुझे लगता है। और ये परीक्षाएं बहुत ही
अनएक्सपेक्टेडली जल्दी हो सकती हैं। तो अगर मैं मानूँ तो जुलाई बहुत प्रोमिनेंट दिखता है यूपी की इन परीक्षाओं के लिए। ये परीक्षाएं जो भी जिसका कोई पता नहीं है अभी, है ना, जैसे कि यूपी की मैं अगर बात करूँ तो ये नोटिफिकेशन कब आएगा उस पर डिपेंड करेगा, है ना। नोटिफिकेशन कब आएगा उस पर डिपेंड करेगा, और डिपेंड करता है कि संस्था कौन सी करा रही है। जैसे लेखपाल वगैरह अगर यूपी SSS कराएगा तो यूपी SSS तो साधारण समय में भी 2-2 वर्ष का समय ले लेता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो परीक्षाएं ऑलरेडी नोटिफाई हो चुकी है उसकी प्रिपरेशन जम के करिए, ये नहीं कि जिसका नोटिफिकेशन होने वाला है उसका वेट करिए। दिल्ली में भी सेम कहानी है, दिल्ली में PGT की वैकेंसी ऑलरेडी आई हुई है। तो दिल्ली में जो PGT की हैं उनको सारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है ऑलमोस्ट, तो सिर्फ एक एग्ज़ाम डेट ही तो देनी है। तो आप लोग ये बहुत लंबा हम नहीं सोच सकते, लेकिन हाँ दिल्ली की सिचुएशन जिस प्रकार लग रहा है तो ये लग रहा है कि जुलाई तक शायद होना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ आप अपनी प्रिपरेशन को ये मान के चलिए कि 15 जुलाई के बाद कभी भी परीक्षा क्या पता हो जाए, क्योंकि जब चीज़ें ठीक होंगी तो सरकार तेज़ी से अपने काम करने शुरू करेगी, ऐसे तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये PGT वाली परीक्षा क्या पता आपको जुलाई के लास्ट तक या अगस्त में देखने को दिल्ली में मिल भी सकती है, क्या पता। लेकिन जून में तो मुश्किल है ये संभावना, और जुलाई में ही, जुलाई उसके बाद ही ये परीक्षा दिल्ली की पर्सपेक्टिव वाली बता दूं मैं जाएगी कम से कम जो PGTs की थी। और यहाँ ये डिपेंड करता भी नोटिफिकेशन कब आएगा, और ये नोटिफिकेशन सरकार के हाथ में है। इसमें मैं आप कोई कुछ नहीं करता। इसमें KVS को भी अगर हम ऐड कर दें, KVS की परीक्षा को भी ऐड कर दें, ये वो हम बात कर रहे हैं जो कि अवश्यम भावी थी, जो आनी ही थी। तो एक और बता दें कि सरकारें जब काम करती हैं तो अपने रूटीन में आने में समय नहीं लगता है। आज नहीं तो कल इसका नोटिफिकेशन फिर आएगा ही। सिस्टम अपने अकॉर्डिंग काम करता है, कोई चीज़ रुकती नहीं है। इससे बड़ी बड़ी भी समस्याएं हम लोग ये देशों पे आई हुई हैं, हमारे जीवन काल में ये आया है। इससे पहले युद्ध भी हुए हैं, कई प्रकार के सूखे भी आए हैं, कई प्रकार ऐसी समस्याएं आई हैं, लेकिन फिर भी देश आगे बढ़े हैं, दुनिया आगे बढ़ी है। तो इसके अभी डिपेंड करेगा कि ये परीक्षाएं हमेशा इन परीक्षाओं के बाद ही में ही होंगी। और ये जो हिस्सा है मुझे लगता है कि ये हमारे इस साल के उत्तरार्ध में जाएगा, मतलब कम से कम अगस्त के बाद ही अब जो कुछ इसमें होगा वो परीक्षा की अगर हम बात करें। और अक्टूबर तक परीक्षा अगर होती है तो उसके लिए नोटिफिकेशन जुलाई तक आना जरूरी है ना। ऐसे एकदम से सब कुछ रॉकेट की तरह नहीं हो जाएगा, पहले ये हिस्सा होगा। और अगर हम इधर बात करें नेट CTET वगैरह की, तो अभी जो जून तक जो परीक्षाएं हैं मुझको लगता नहीं कि वो परीक्षाएं अभी इसमें हो पाएंगी। जैसे CTET वगैरह जुलाई के साथ पहले हफ्ते में है, तो बहुत बड़े चांस लगते नहीं, बिकॉज इन परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा लोग बैठते हैं, और इनको अगर हम 2-3 महीने डिफ़र भी कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है, बिकॉज ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो ये अभी मेरे हिसाब से जुलाई तक ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट वाली जो परीक्षा हैं उनका हो पाना आसान मुझे लगता नहीं है। बाकी जो परीक्षाएं हैं वो हमको लॉजिकल तरीके से देखने पे चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो रही हैं कि किसको पास कितना टाइम है। लेकिन हाँ, आप लोग हर एग्ज़ाम के लिए 2 से 3 महीने की विंडो मान के चलिए, तभी आप लोग अंत समय में रिवीजन के लिए समय निकाल पाएंगे। क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम डेट क्यों पूछते हैं पता है? हम लोग एग्ज़ाम डेट सिर्फ इसलिए पूछते हैं, एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेशन सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि हमें मेंटल रिलीफ मिल जाए, हम अपनी प्रिपरेशन को हल्का छोड़ दें। ये सच्चाई है, आप हो चाहे मैं हूँ, कि अभी इतना टाइम है, हमारे दिमाग को ये थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए कि हाँ अभी इतना टाइम है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी नोटिफिकेशन UP PCS का आया, सबके हाथ पाँव काँपने लगे, जबकि 1 महीने से सब खाली बैठे हैं, किसी के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि नहीं पढ़ने का। लेकिन स्टिल हम लोग इन सब चीज़ों में जाते हैं बिकॉज हमारा दिमाग जो होता है वो नकारात्मकता की ओर लेके जाता है, और जैसे ही नेगेटिविटी बनती है बहुत जल्दी वो ख़त्म भी होती है। अभी लॉकडाउन 3 मई को खुलने दीजिए, रोड खुल जाने दीजिए, दुकानें खुल जाने दीजिए, 1 हफ्ते में भूल जाएंगे कि बीमारी भी आई थी। ये सच है, ह्यूमन नेचर है, हमारी मेमोरी बहुत छोटी होती है, बहुत जल्दी भूल जाएंगे हम और आगे की ओर दिखने लगेंगे, फिर सब कुछ लगेगा एकदम सर पे आ गया। तो इस टाइम को कैपिटलाइज करिए, यूज़ करिए, मैं यही कह सकता हूँ। परीक्षाएँ जून के बाद तेज़ी से होती हुई आपको दिखेंगी। थैंक यू सो मच।